हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 का नया वीडियो। इस वीडियो में भी हम पहले की तरह वही चर्चा करेंगे। रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर में होता है दो प्रमेय संख्याओं के मध्य प्रमेय संख्याएं। दो प्रमेय संख्याओं के मध्य प्रमेय संख्याएं। और इससे पहले वीडियो मैंने आपको कहा था कि दो प्रमेय संख्याओं के मध्य असंख्य प्रमेय संख्याएं होती हैं, यानी कि देयर आर काउंटलेस नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स, कि कोई भी दो प्रमेय संख्याओं के मध्य असंख्य प्रमेय संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पे एक संख्या रेखा में आप एक संख्या रेखा बना रखी है, यानी कि नंबर लाइन बना रखी है। आपने नंबर लाइन के बारे में क्लास 6 और 7 में काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है। नंबर लाइन एक संख्या रेखा होती है जिसमें काउंटिंग लिखी होती है। आपको मैंने पहले समझा रखा है कि नंबर लाइन के बीच में होता है जीरो। नंबर लाइन के बीच में जीरो होता है और जीरो के दाईं तरफ राइट हैंड साइड में क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जबकि जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो जीरो के दाएं तरफ क्या होते हैं, धनात्मक प्रमेय संख्याएं होती हैं या धनात्मक पूर्णांक होते हैं, और इधर क्या होते हैं, बाएं तरफ क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। यानी कि जीरो ये है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह की संख्याएं होंगी, जबकि जीरो के लेफ्ट में क्या होंगी, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7 ऋण 8 ऋण संख्याएं चलती जाएंगी। ये संख्या रेखा मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब हम यहाँ पर करेंगे दो प्रमेय संख्याओं के मध्य प्रमेय संख्याएं पढ़ेंगे, थोड़ा यहाँ पर इससे हम समझने की कोशिश करेंगे। ये एक संख्या रेखा है, इसमें पूर्णांक दर्शा रखे हैं, और मैंने आपको पहले कई बार समझा रखा है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, यानी कि पूर्णांक क्या होती हैं, प्रमेय संख्याएं होती हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक पूर्णांक लिखा मेरा, मान लीजिए पूर्णांक लिखा मेरा 6। अब ये पूर्णांक एक 6 पूर्णांक है, यानी कि 6 एक इंटीजर है। इसको अगर प्रमेय संख्या बनानी है, यानी रेशनल नंबर बनाना है, हम क्या करते हैं, 6/1 करते हैं। यानी कि इंटीजर 6 को हम जो है 6/1 लेकर के इसको क्या कर सकते हैं, प्रमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर बना सकते हैं। हाँ, मान लीजिए कोई नेगेटिव इंटीजर्स -11 लिखा हुआ है। -11 एक नेगेटिव इंटीजर्स है, इसको अगर प्रमेय संख्या बनानी है यानी कि रेशनल नंबर बनाना है -11/1, तो किसी पूर्णांक के हर में हम एक लगा करके उसको प्रमेय संख्या बना सकते हैं। यहाँ पे जो संख्या रेखा है, नंबर लाइन है, यहाँ पर कुछ पूर्णांक लिखे हुए हैं। ध्यान रहे ये पूर्णांक अपने में प्रमेय संख्याएं हैं। अब यदि मैं प्रश्न पूछता हूँ कि जो है क्या कि 0 और 5 के बीच कौन कौन से प्रमेय संख्याएं हैं, 0 और 5 के बीच कौन कौन से प्रमेय संख्याएं हैं या कौन कौन से पूर्णांक हैं। यहाँ पर हम प्रमेय संख्याओं की बात करेंगे। ये पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक ही क्या होती है, प्रमेय संख्याएं भी होती हैं। तो मैंने आपको प्रश्न कहा कि 0 और 5 के बीच कौन कौन सी प्रमेय संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे 0 और 5 के बीच कौन कौन सी प्रमेय संख्याएं हैं, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 और क्या 4, ये 4 प्रमेय संख्याएं इसके बीच हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन है -3 और 2 के बीच, क्या कहा मैंने आपको, -3 और 2 के बीच कौन कौन सी प्रमेय संख्याएं हैं। तो -3 और 2 के बीच जो है -2 -1 0 और 1, ये 4 प्रमेय संख्या इनके बीच हैं। यहाँ पर हम दो प्रमेय संख्याओं की मध्य प्रमेय संख्या निकाल रहे हैं। मान लीजिए एक प्रमेय संख्या लिखी हुई है 2/11 और एक लिखी है 6/11। प्रश्न है, मान लीजिए कि 2/11 और 6/11 के मध्य प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न ये है कि मान लो 2/11 और 6/11 के मध्य 4 प्रमेय संख्याएं, 3 प्रमेय संख्याएं निकालिए। 2/11 6/11 के मध्य 3 प्रमेय संख्या निकालिए, तो हम इसको लिखेंगे 3/11 4/11 और 5/11, इस तरह से लिखेंगे हम। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली बात यह मैंने आपको साथ में करा रखा है कि जब हम दो प्रमेय संख्याओं के मध्य प्रमेय संख्या निकाल रहे होते हैं, तो उन दोनों प्रमेय संख्याओं के जो हर होते हैं, यानी कि जो क्या होते हैं डिनोमिनेटर होते हैं, वो क्या होना चाहिए, हमेशा समान, यानी कि इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर हर में 11 है, यहाँ पर भी हर में 11 है, तो दो प्रमेय संख्याओं के मध्य हम जो प्रमेय संख्या निकाल रहे होते हैं, उसका जो पहला नियम है वो क्या है कि दोनों प्रमेय संख्याओं के हर क्या होने जरूरी है, समान होने जरूरी है। यदि इनके हर समान है तो आप अंश को गिन करके, मतलब अंश में गिनती बोल करके उनके मध्य प्रमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। यदि इनके हर समान नहीं है तो पहले आपको क्या करने पड़ेंगे, एलसीएम के द्वारा इनके हरों को समान करना पड़ेगा, तब जाकर के हम प्रमेय संख्याएं उनके बीच पता करेंगे। चूंकि यहाँ पर इन दोनों प्रमेय संख्याओं के हर समान है, तो आप हर समान होने के बाद अंश में काउंटिंग करके 2 के बाद क्या आता है, 3 4 5, फिर क्या आएगा 6। तो 2 के मध्य कौन से है, 3 4 5, सबके हर में क्या लगाएंगे हम 11 यहाँ की तरफ, 3/11 4/11 और क्या 5/11। तो इनके मध्य जो प्रमेय संख्याएं हैं उसका आंसर ये है 3/11 4/11 और 5/11। प्रश्न ये है कि 2/11 और 6/11 के मध्य 3 प्रमेय संख्या निकालनी है। अगर वो प्रश्न ये कहिए कि 2/11 और 6/11 के मध्य 2 प्रमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो आप इन 3 में से कोई भी 2 लिख दीजिए, एक को छोड़ दीजिए, इन दोनों को लिख दीजिए, या इन दोनों को लिखिए, इसको छोड़ दीजिए। ये प्रश्न ये आता है कि जो है 2/11 और 6/11 के मध्य एक प्रमेय संख्या लिखिए,
तो इनके मध्य एक प्रमेय संख्या है, इन तीनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हैं। परंतु अगर प्रश्न ये आएगा कि 2/11 और 6/11 के मध्य 6 प्रमेय संख्या लिखिए, ज्ञात कीजिए। 2/11 6/11 के मध्य 6 प्रमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इनके मध्य 6 तो अभी है नहीं, क्योंकि हर में क्या है 11 समान है, चलो हर ठीक है समान है, और अंश हर समान होने के बाद अंश में हम क्या करेंगे, गिनती करेंगे, नहीं काउंटिंग करेंगे। तो उसके बाद क्या आता है 3 4 5। अभी कितनी प्रमेय संख्या है इनके बीच 3 प्रमेय संख्याएं हैं, परंतु मैंने कितना कहा आपको 6 निकालने के लिए कहा है। तो 2 प्रमेय संख्याओं के मध्य अगर हमको 6 निकालनी है, यहाँ पर 3 ही आ पा रहे हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कोई संख्या से आंसर में क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा कक्षा 7 की तरफ। यानी कि 2/11 के आंसर में गुणा करो और 6/11 के आंसर में क्या करो, गुणा करो। कोई भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, हम उसको निकाल सकते हैं। इसको मैं भी आपको आगे बताऊंगा। अभी ये है कि मान लीजिए प्रश्न एक और है, 5/7 और 12/7 के मध्य, 5/7 और 12/7 के मध्य 2 प्रमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, 3 ज्ञात कीजिए, 4 ज्ञात कीजिए। तो हमें 5/7 और 12/7 के मध्य अगर प्रमेय संख्या निकालनी है तो 5/7 और 12/7 के मध्य प्रमेय संख्या कौन सी है। लेकिन मैंने फिर आपको ये कहा है ऊपर की तरह कि 2 प्रमेय संख्याओं के मध्य हम जो प्रमेय संख्या निकाल रहे होंगे उनके हर क्या होने जरूरी है, समान होने जरूरी हैं। इनके हर क्या है 7 और यहाँ भी क्या है 7 हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे उनके हर समान है कि नहीं है, और वो होने क्या है आवश्यक, वो समान होने क्या है जरूरी हैं। यहाँ पर समान है, जब हर समान होते हैं हम तब क्या करते हैं, अंश में गिनती बोलते हैं, यानी काउंटिंग करते हैं। जैसे हर समान है तो 5 बार क्या आता है 6 7 8 9 10 11, 6 7 8 9 10 11, 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 और 11/7। यानी कि 5/7 और 12/7 के मध्य जो प्रमेय संख्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं, 7 हर समान है। मैंने आपको कहा हर समान होने क्या है बहुत जरूरी हैं। अगर हर समान नहीं है तो उनके एलसीएम से हर समान करने पड़ेंगे। यहाँ पर हर समान है अभी, तो एलसीएम की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 5 और 12 है, तो देखिए यहाँ क्या है 6/7 7/7 8/7 9/7 8/7 9/7 और इससे, तो यानी कि जो है 5 और 12 के मध्य कौन कौन सी संख्याएं हैं, 6 7 8 9 10 और क्या 11। यानी कि 5/7 और 12/7 के मध्य 1 2 3 4 5 6 प्रमेय संख्याएं इस समय ये हैं। तो अगर 5/7 और 12/7 के मध्य 6 प्रमेय संख्या निकालने के लिए आएगा तो आप इन संख्याओं को क्या लिख सकते हैं। अगर आएगा कि जो है 5/7 और 12/7 के मध्य केवल 4 निकालिए, केवल 4 प्रमेय संख्या निकालिए, तो आप इन 6 में से कोई भी 4 लिखिए, 1 2 3 4 इन 4 को लिखिए, चाहे 1 2 3 4 इन 4 को लिखिए, चाहे कोई भी 4 संख्याएं लिख दीजिए। तो 5/7 और 12/7 के मध्य 6 प्रमेय संख्याएं हैं। अगर 6 आएगा तो आप इन 6 को लिख दीजिए, उससे कम आएगा तो आप कोई भी इनको छोड़ दीजिए। मान लो आएगा कि 5/7 और 12/7 के मध्य केवल 2 प्रमेय संख्या लिखिए, तो आप क्या लिखिए 6/7 और 7/7 2 लिख दीजिए, बाकी को क्या कर दिए छोड़ दीजिए। यानी कि पहला नियम ये है हर को, लेकिन हम अंश में काउंटिंग तब करते हैं जब उनके हर क्या हो समान हो। अब प्रश्न ये है 2/3 और 4/5 के मध्य कितनी निकालनी है, प्रमेय संख्या निकालनी है, माना आपको 4 निकालनी है, मैं यहाँ 4 निकालनी है, FOUR 4 कि 2/3 और 4/5 के मध्य 4 प्रमेय संख्याएं याद कीजिए। फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5। तो 2/3 4/5 मैंने आपको यहाँ पर आपको समझाया है कि हमें यहाँ पर जब 2 प्रमेय संख्याओं के मध्य प्रमेय संख्या निकालनी हो, चाहे वो निकालनी है 4 चाहे निकालनी है 5 चाहे निकालनी है 1 चाहे निकालनी है कितनी भी, तो यहाँ पर पहले इनके हर क्या है जरूरी समान होने क्या है आवश्यक है, इनके हरों का समान होना आवश्यक है। परंतु यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों के हर समान नहीं है। यहाँ हर लिखा हुआ 3, यहाँ लिखा हुआ 5, ये हर क्या है अलग अलग हैं, अनइक्वल हैं। तो इन हरों को समान करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इनका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो गया 15, यहाँ लिखेंगे हम 15, यहाँ लिखेंगे हम क्या 15, क्योंकि 3 और 5 का एलसीएम 15 गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 3 और 5 के बदले क्या लिखेंगे 15 को ही लिखेंगे। और अंश में आप जानते हैं लिखा हुआ 2 मल्टीप्लाई, यहाँ लिखेंगे आप क्या 4 मल्टीप्लाई, इस तरह से। अब देखिए 3 पंजे 15, यहाँ लिखेंगे आप 5 5 3 15, यहाँ लिखेंगे आप क्या 3, इस तरह से। 3 पंजे 15 ऊपर लिखेंगे 5 5 3 15 लिखेंगे। तो आप पहले जानते हैं 2 5 जा 10/15 मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 कितना 15, इस तरह से आ गया। अब देखिए इनके हर समान हो गई, इनके एलसीएम लेकर के इनके हर क्या हो गए समान हो गए। अब चूंकि इनके हर 15 समान हैं, अब अंश में क्या कीजिए गिनती बोलिए। देखिए 10 है, ये 12 है, 10 के 12 के बीच क्या होता है केवल 11, एक की संख्या केवल 11। अगर प्रश्न ये होता है कि 2/3 और 4/5 के मध्य एक प्रमेय संख्या याद कीजिए, तो 11/15 के मध्य एक प्रमेय संख्या आ गई थी और उत्तर क्या हो गया था मिल गया था। परंतु यहाँ पे क्या करना उसने 4 के लिए कहा है, परंतु 10 और 12 के मध्य कितनी प्रमेय संख्या है, अभी एक ही प्रमेय संख्या है, लेकिन उनको 4 निकालने तो हम क्या करना पड़ेगा कोई भी संख्या से अंश में क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा। तो इनके मध्य 4 प्रमेय संख्या निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया है 3 को यहाँ गुणा कर दिया है। अब ये नहीं कि गुणा 3 से करना है,
जितना गुणा करके उनके मध्य चार प्रमेय संख्याएं आ रही हैं, जो प्रश्न पूछा गया है, जितना भी गुणा करके उनके मध्य प्रमेय संख्याएं आ रही हैं, अब उनसे क्या कर दो, उसको गुणा कर दीजिए। 3 से गुणा करके आ रहा है, 3 से गुणा करो। 3 से नहीं हो रहा है तो 4 से गुणा करो। 4 से नहीं हो रहा है तो 5 से गुणा करो, या 2 से गुणा करके हो रहा है 2 से गुणा करो। मतलब जो भी गुणा करके, अब ध्यान रहे, जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे सब जगह यहाँ भी वही मल्टीप्लाई, यहाँ भी वही मल्टीप्लाई, यहाँ भी और क्या है यहाँ भी, तो वही संख्या से मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको फिर कहा ये मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है, ये मल्टीप्लाई हम तब करते हैं जब उसने कहा कि 4 निकालिए और यहाँ पर 4 नहीं आ पा रही हैं। तो यहाँ पर अगर 1 कहता तो हम बोलते 11/15 बोलते हैं, सवाल क्या होता खत्म होता है। तो यहाँ पर हम गुणा इसलिए कर रहे हैं जिससे कि मध्य कितनी आए, 4 प्रमेय संख्याएं आ जाएं। अब देखिए 10 तियाँ 30, 15 तियाँ 45, 12 तियाँ 36, 15 कितना गया 45। अब देखिए इनके मध्य हर समान है, वो होने जरूरी है। अब यहाँ क्या आ गया अंश में 30 और क्या 36, 30 और 36 में 30 और 36 के बीच कौन कौन सी हैं, 31, 32, 33, 34, 35, 5 आ गई। कितनी आ गई 5, यानी कि इनके मध्य अगर 5 निकालनी होगी हम वो 5 संख्याएं लिख सकते हैं। पर उसने कितना कहा है, 4 के लिए कहा था, तो हम 4 लिखेंगे, एक को हम क्या करने छोड़ेंगे, 31, 32, 33, 34, बस 4 आ गई। यानी हम ये लिखेंगे इसका आंसर में कि हैंस 4 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5 आर कौन कौन से, इसका आंसर कौन कौन सा आएगा, 31/45, 32/45। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन -3/4 एंड 1/2, कि 4 प्रमेय संख्या निकालनी है हमें ऋण 3/4 और 1/2 के मध्य। तो ऋण 3/4 1/2 के मध्य अगर आपको 4 प्रमेय संख्या निकालनी है तो पहला नियम वो है कि हम क्या करेंगे, हरों को समान करेंगे, क्योंकि अब हर समान नहीं है। हमने क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लिया, इसका एलसीएम कितना है 4। हम जानते हैं 4 और 2 का जो एलसीएम है कितना होता है 4 होता है। यहाँ करेंगे हम -3 मल्टीप्लाई, यहाँ करेंगे हम क्या 1 मल्टीप्लाई, हम पहले से ही जानते हैं। 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 एकम 4, इसलिए हम क्या 1 से गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, इसलिए हम क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे। 3 एकम 3 और यानी 2 एकम 2/4। तो यहाँ से प्रमेय संख्या गुणा करके वह ऋण 3/4 और यहाँ 2/4। अब चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें इनके मध्य निकालनी है, 4 प्रमेय संख्या निकालनी है, और इनके मध्य प्रमेय संख्याओं को निकालने के लिए हर का समान होना क्या जरूरी है। प्रश्न में हर समान नहीं थे तो हमने क्या करके एलसीएम ने करके हर को समान कर दिया। अब देखिए 4 यहाँ है, 4 यहाँ समान हो गई। अब जब हर समान हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अंश में काउंटिंग यानी कि गिनती को करते हैं। ऋण 3 और 2, तो ऋण 3 और 2 के बीच कौन कौन सी हो रही हैं। अगर आपको कन्फ्यूज हो रहा है तो आप देखिए क्या संख्या रेखा, ऋण 3 और 2 के बीच, ये प्रश्न में लिखा हुआ है कि जो है -3 और 2 लिखा हुआ है, ये +2 है। तो ऋण 3 और 2 के बीच कौन कौन सी संख्याएं हैं, ये देखिए ऋण 3 और 2 के बीच कौन कौन सी संख्याएं, ये ऋण 3 है और ये क्या है 2 का है, ये है। तो ऋण 3 और 2 के बीच कौन कौन सी संख्याएं हैं, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1। तो ऋण 3 और 2 के बीच कौन कौन सी हैं, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1। तो हम यहाँ रखेंगे इनके मध्य जो 4 प्रमेय संख्याएं आएगी वह है ऋण 2/4, -1/4, 0/4 एंड क्या 1/4। तो इनकी मध्य जो 4 प्रमेय संख्या आ गई वो आ गई। कहाँ से आई, ये हर समान थे, हमने अंश में क्या करें सीधे गिनती लिख दी, यानी हर में क्या कर दिया हमने सीधे काउंटिंग कर दिया यहाँ संख्या रेखा से। तो हम ये जान गए कि जो है क्या -2/4, -1/4, 0/4 एंड 1/4 क्या है, इनके मध्य क्या है 4 प्रमेय संख्याएं हैं। मैंने आपको ये कहा था कि जो यदि हर समान करने के बाद उनके मध्य 4 प्रमेय संख्याएं अगर आ रही हैं तो आप लिख दीजिए, अगर नहीं आ पा रही हैं तो आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे इसकी तरह। लेकिन मैंने आपको कहा गुणा करना जरूरी नहीं है, गुणा हम तब करते हैं जब उनके मध्य उतनी प्रमेय संख्याएं नहीं आ पा रही हैं जितनी प्रमेय संख्या हमको क्या करनी है, निकालनी है। एक्सरसाइज 1.2 में मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। प्रश्न नंबर 4, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2, कि ऋण 2/5 और 1/2 के मध्य 10 मीन्स 10 प्रमेय संख्या निकालनी है। तो प्रश्न नंबर 4 मैं आपको समझा रहा हूँ, ये किताब से क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको आप प्रश्न को उतारेंगे कॉपी में, उसके बाद हल करेंगे। तो -2/5 एंड 1/2 दो प्रमेय संख्याएं हैं, 2 रेशनल नंबर हमको लिख दिया, हमें इनकी मध्य निकालनी कितनी 10 निकालनी। किताब में उसने कहा कि 10 निकालिए, तो 10 निकालिए। हम पहले क्या करेंगे, हरों को क्या करेंगे समान करेंगे, क्योंकि हर समान यहाँ पे नहीं है। तो हमको हर समान करने के लिए 5 और 2 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है 10, हम यहाँ रखेंगे क्या 10। अब देखिए 5 2 जा 10, तो यहाँ लिखिए -2 × 2, और यहाँ क्या है 1 मल्टीप्लाई कितना आएगा यहाँ पे 2 5 जा 10, तो यहाँ लिखेंगे आप क्या 5। ऐसे 2 2 जा 4, -4/10 कॉमा कीजिए
5 मुझे 5 अपॉन कितना 10। तो ये -4/10 और 5/10 दो प्रमेय संख्याएं हैं। अब चूंकि इनके हर समान हो चुके हैं एलसीएम के द्वारा, अब यहाँ ऋण 4 यहाँ लिखा हुआ है क्या 5, तो ऋण 4 और 5 के मध्य कौन कौन सी प्रमेय संख्याएं हैं हमें निकालनी है 10। अगर इनके मध्य 10 आ गई तो हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है। अगर उनके मध्य 10 नहीं आ पाई तो हमको कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उनके अंश और हर में। तो देखेंगे संख्या रेखा को कि ऋण 4 और 5 जो उसने यहाँ अंश में कहा है कि हर समान है 10 अंश में -4 और 5 है। मैंने आपको कहा कि जब हर समान होते हैं तो अंश में क्या करते हैं हम गिनती काउंटिंग करते हैं। तो आप गिनती ऋण 4 से 5 तक गिनिए कि कितनी प्रमेय संख्याएं संख्या रेखा पर हमको दिख रही हैं। तो देखिए -4 और 5 के मध्य कौन कौन सी प्रमेय संख्याएं हैं, तो -4 ये है, -4 ये है और कौन सा 5 ये है। तो ये है -4 और 5 के बीच देखिए आप -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो कितनी संख्याएं हो गई ये -4 और -4। तो -4 और 5 के बीच देखिए कि -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4। तो कितनी संख्याएं हो गई ये बोलो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हो गई। हाँ ये 8 संख्या गई। तो लेकिन हमको 10 चाहिए थी, 10 तो आई नहीं। मैंने आपको ये कहा यदि प्रश्न में होगा ये होता कि फाइंड 8 रेशनल नंबर, यदि वो कहता कि 8 प्रमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए तो हमारा प्रश्न ये क्या होता खत्म होता। हम बोलते हैं कि जो है -2/3 और 1/2 के मध्य जो 8 प्रमेय संख्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं -3/10 -2/10 -1/10 0/10 1/10 2/10 3/10 एंड 4/10। तो इनके मध्य जो आई हैं अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 ही प्रमेय संख्याएं हैं। उसने कितने का 10 का था, तो हमें कोई भी संख्या से अनुसार में गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए चूंकि 10 पूरी नहीं आ पा रही हैं तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया। चूंकि हमको 2 से गुणा करके ही उनके मध्य 10 प्रमेय संख्या निकल पा रही हैं। अगर 2 से गुणा करके नहीं आ पा रही होती हम उसको 3 से गुणा करते, अगर 3 से गुणा करके भी नहीं आ पा रही हो तो हमको 4 से गुणा करते। तो चूंकि यहाँ पर जो है 2 से गुणा करके ही इनके मध्य हम 10 प्रमेय संख्या प्राप्त कर पा रहे हैं, इसलिए मैंने उसको 2 से क्या कर दिया गुणा कर दिया है। अब देखिए गुणा कीजिए 4 2 जा 8 -8/10 2 जा 20 और 5 2 जा 10 अपॉन कितना आ गया 5 2 जा 20। अब देखिए ये आ गया 20 प्रमेय संख्याओं के हर समान है ऋण 8 और 10। अब आप देखिए ऋण 8 और 10 के मध्य कौन कौन सी प्रमेय संख्याएं हैं। इसमें हम क्या करेंगे संख्या रेखा को देखेंगे। हर समान होने के बाद अंश में क्या है ऋण 8 और 10। तो ऋण 8 और 10 के बीच कौन कौन सी ऋण 8 इधर है, ऋण 7 के बाद आता है ऋण 8। तो यहाँ देखो इनके मध्य है ऋण 7 ऋण 6 ऋण 5 ऋण 4 ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, क्योंकि ये क्या क्या है ऋण 8 और 10 के मध्य के नहीं है। तो ऋण 8 के बाद और 10 से पहले कौन कौन सी हैं, यहाँ देखिए ऋण 7 ऋण 6 ऋण 5 ऋण 4 ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम देख पा रहे हैं कि ऋण 8 और 10 के मध्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 प्रमेय संख्याएं आ रही हैं। पूरी कितनी आ रही हैं 17 प्रमेय संख्याएं आ रही हैं। हमको 10 चाहिए थी, उसने प्रश्न में 10 कहा था, चूंकि 17 आ रही हैं आप कोई भी 10 लीजिए, 10 लिखिए बाकी 7 को कर दिए छोड़ दीजिए। तो हम लिखेंगे हेंस 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2 आर। अतः ऋण 2/5 और 1/2 के मध्य 10 प्रमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ देखिए आप ये ऋण 8 है, इसको लिखिए ऋण 7/10 ऋण 6/10 हर में 10 लिखिए क्योंकि हर में क्या है 20 हर में 20 लिखिए सबके, क्योंकि यहाँ पर क्या है 20 है। तो यहाँ 20 लिखिए -5 अपॉन कितना 20 -4 अपॉन कितना 20 -3 अपॉन कितना 20 -2 अपॉन 20 -1 अपॉन 20 0 अपॉन 20। कितनी निकालनी है 10 निकालनी है। कितनी आ गई हैं अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखिए 1/20 एंड 2/20। तो इनके मध्य जो 10 प्रमेय संख्याएं हैं वो ये आ गई हैं। तो इनके मध्य 10 प्रमेय संख्या हमने क्या कर दिया ज्ञात कर दी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन कि 5 प्रमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए किनके मध्य। पहला सवाल है 2/3 और 4/5 के मध्य, दूसरा है 3/2 और 5/3 के मध्य, और तीसरा है क्या 1/4 और 1/2 के मध्य। तो यहाँ पर जो 3 संख्या दे रखी है उसने प्रश्न नंबर 5 में 1 2 3 इन सब के मध्य कितने निकालनी है आपको। प्रश्न में लिखा हुआ 5, तो इनके मध्य निकालने को 5 प्रमेय संख्याएं। मान लीजिए पहला प्रश्न लिखा हुआ 5 होगा पहला कि 2/3 और 4/5। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का पहला 2/3 एंड 4/5 ये लिख दिया हमने। हमें निकालने के इनके मध्य कितनी निकालनी है 5 निकालनी है। पहले इनको लिखिए 2/3 और यहाँ लिखिए 4/5। हमें निकालने के मध्य 5। पहले इनके हर समान है कि नहीं है, हर समान नहीं है, हमको एलसीएम लेने पड़ेंगे। एलसीएम कितना है इनका, यहाँ आया 15,
यहाँ भी आया कितना 15। तो 3 पंजे 15, 2 पंजे 10, मैंने शॉर्ट कर दिया थोड़ा। 5 तियाँ 15, तो 4 तियाँ क्या 12, चूँकि 3 का भाग 15 में गया, 3 पंजे 15, भाग 5 बार गया तो 5 से गुणा कर दो अंश में। यहाँ भी 5 का भाग 15 में 5 तियाँ 15, 3 बार गया तो यहाँ पे 3 से गुणा कर दो अंश में, 4 तियाँ 12। तो इसके बाद हर समान हो गए हैं। अब देखिए 10 और 12 की मध्य कितनी निकालनी है हमें 5। अभी कितनी है, केवल एक ही है 11। कितनी है अभी 11। तो इनके मध्य हमें निकालनी है 5। अभी केवल कितनी आ रही है 1, क्योंकि हर समान है तो 10 के बाद केवल 11 आ रहा है और 1 यार अगर 1 होता तो हम 1 को लिख देते, परंतु से कितना का है 5 प्रमेय संख्या को लिए का है। तो मैंने क्या कर दिया 3 से सब 3 से गुणा कर दिया, यहाँ भी इस भिन्न के अंशहर में भी और इस भिन्न के अंशहर में भी। मैंने आपको ये कहा कि जो हर गुणा कितने से करना है, जरूरी नहीं कि आपको 3 से करना है, आप गुणा 4 से कीजिए, 5 से कीजिए, जितने से गुणा करके उनके बीच आ रही हैं तो हम उसको गुणा कर दीजिए। अगर 3 से गुणा करके उनके मध्य 5 प्रमेय संख्या नहीं आ पाती, हम उसको किससे गुणा करें 4 से गुणा कर दे, पर हम 3 से गुणा करके आ रहे हैं तो हमने 3 से गुणा उसको कर दिया है। अब गुणा कीजिए 10 तियाँ 30 और 15 तियाँ 45, कॉमा यानी 12 तियाँ 36 और 15 तियाँ कितना हो गया 45। तो इनके मध्य ये आ गया। अब देखिए 45 है, 30 और 36 के मध्य कौन कौन सी हैं 31, 32, 33, 34, 35, 5 प्रमेय संख्या के मध्य क्या आ चुकी हैं। तो यहाँ लिख दिया हमने, हेंस 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5 आर, अतः 2/3 और 4/5 के मध्य 5 प्रमेय संख्याएं हैं। कौन कौन सी हैं देखिए, 30 और 36 के मध्य कौन कौन सी हैं 31 बटे 45 बटे 45, कॉमा 32 बटे क्या 45, ये 31, 32, 33, 34, 35, इनके मध्य 5 प्रमेय संख्याएं ये आ गई हैं। ये भी इसका आंसर हो गया है। तो अब आप बुक से जो है क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको कर दिया है, आप उसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आपको पहला कर दिया है, दूसरा तीसरा आप खुद करेंगे अपने आप। क्वेश्चन नंबर 6 आप पहले कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को भी अब आप करेंगे। फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -3/5 एंड 3/4। तो यहाँ पर हम निकालनी है 3/5 और 3/4 के मध्य कितनी निकालनी है 10 प्रमेय संख्याएं आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप आज क्या करेंगे होमवर्क में, प्रश्न नंबर जो है 3 से लेकर के 3, 4, 5, 6 सबको खत्म करेंगे। ये आपका फिर का काम होगा। तो आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 को भी क्या होता है खत्म हो जाता है। नेक्स्ट डे हम जो है नया पार्ट पढ़ेंगे, लाइनर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो आप आज आपको एक्सरसाइज 1.2 क्या करना है पूरा समाप्त करना है। अगले वीडियो में बाद में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।